हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने का नियम। इससे पहले सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन क्या होता है बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें बताएंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने का कुछ महत्वपूर्ण नियम जो निम्नलिखित है, यानी नीचे दिया गया है। जो महत्वपूर्ण नियम है वही नियम बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा। पहले नंबर नियम है जो कहता है साधारण तौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। साधारणतः कोई भी सिंगुलर नाउन रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग अंत में एस जोड़ देते हैं, प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक का बुक्स बनेगा जिसका मतलब होता है किताब या किताबें। पेन माने कलम होता है उसका हो जाएगा पेन्स यानी कलमें। रोड माने होता है सड़क, रोड्स हो जाएगा सड़क। क्लियर है। ये सब क्या होता है कि सब के अंत में क्या जोड़ दिए हम एस जोड़ दिए। एस जोड़ दिए तो प्लूरल बन गया। लेकिन साधारण तौर पर एस जोड़ेंगे क्या ए एस या और कोई नियम से बनता है उसका क्या नियम, उसको नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड लगा हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी हम एस जोड़ते हैं लेकिन अगर मान लिया कि ये 6 वर्ड रहे अंत में, कौन कौन, एगो एस रहे, डबल एस रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, एक्स रहे, जेड रहे। इस प्रकार से ये 6 में से कोई भी अगर अंतिम में रहेगा तो उसमें क्या जोड़ना होगा, ई एस जोड़ना। क्या जोड़ना होगा, ई एस जोड़कर। यानी कि ये सब 6 रहने पर हम अंत में क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बस में एस है अंतिम में तो बसेज हो जाएगा। एस माने गधा होता है तो एस है जिसका मतलब गधा या गधा लिखते हैं। बेंच माने होता है बेंच जिसका बेंचेज हो जाएगा, सी एच अंतिम में है। ब्रश में एसेज अंतिम में तो ब्रशेज हो जाएगा। टैक्स में कर होता है उसमें एक्स लगा हुआ तो टैक्सेज हो जाएगा। तोपाज, तोपाज माने एक प्रकार पत्थर होता है जिसका तोपाजेज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला जो है, अब नियम ये है कि अगर मान लिया कि हम बताया है कि सी एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स जेड लगा रहा है तो हम ई एस लगाएंगे। लेकिन ये नियम कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में सी एच लगा हो और सी एच लगा हो लेकिन उसका उच्चारण क जैसा हो तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब सी एच का मतलब च होता है, लेकिन अगर सी एच का मतलब कहीं पर क हो जाएगा तो उस में हम ई एस नहीं जोड़ केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यानी सी एच का मतलब अगर च हो जाए, जैसे बेंच, बेंच में च होता है तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। लेकिन वही नीचे एक एग्जाम्पल है मोनार्क। मोनार्च नहीं पढ़ते हैं, मोनार्क। मोनार्क माने होता है राजा, तो मोनार्क्स हो जाता है राजाओं। एस्टोमैक माने पेट होता है तो एस्टोमैक्स हो जाएगा। इसमें यानी कि सी एच रहने के बावजूद भी इसमें ई एस ना लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सी एच रहने के बावजूद ये क जैसा उच्चारण होता है। इसीलिए इसका नियम क्या बताया गया, देखिए सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच लगा हो, सी एच लगा रहेगा लेकिन उसका उच्चारण क जैसा हो, मतलब उसका मतलब क होगा, उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उसमें केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। जैसे मोनार्क का मोनार्क्स हो जाएगा, एस्टोमैक का एस्टोमैक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला रूल कहता है यदि किसी नाउन के अंत में वाई लगा हो, अंतिम में क्या रहेगा, वाई लगा हो। वाई से पहले कोई भवेल हो, यानी वाई रहेगा, वाई से पहले अगर कोई भवेल होगा तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी वाई रहेगा, वाई से पहले भवेल रहे तो उसमें एस जोड़कर बनाएंगे। जैसे कि बॉय का बॉयज, की का की, मंकी का मंकीज। यानी सब में क्या जोड़े, एस जोड़े। वाई तो है अंतिम में लेकिन सभी वाई के पहले भवेल है। भवेल जानते होइएगा 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। ये पाँचों भवेल अगर वाई से पहले आ जाए तो समझेंगे उसमें क्या जुड़ेगा, सिर्फ एस जुटेगा। अब वाई से पहले भवेल आएगा तो क्या कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। तो अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई लगा हो, यानी कोई भी नाउन के अंत में वाई लगा रहेगा लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले क्या था, यहाँ भवेल था, यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी वाई को हटा देना है, चाहे वाई को हटा देना है या वाई को आई में बदल कर, ये भी नियम बनता है। तो वाई को हटा देना है और उसमें आई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, आई ए एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बेबी, बेबी क्या है, बी ए बी वाई है तो वाई को हटाएंगे तो आई एस हो जाएगा, तो बेबीज़ हो जाएगा, तो बी ए बी आई ई एस बेबीज़। लेडी का हो गया लेडीज़, इसीलिए बेबी का प्लूरल हो जाएगा बेबीज़, लेडी का प्लूरल हो जाएगा लेडीज़। क्लियर है। चलिए अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ लगा हुआ, ओ से पहले कोई भवेल हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पहले नियम वाई वाला नियम जैसा है कि अंत में ओ लगा होगा और ओ से पहले कोई भवेल हो तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि हो जाएगा रेडियो के रेडियोज़, बैम्बू का बैम्बूज, कुकू का कुकूज। देख रहे हैं अंतिम में ओ है और ओ से पहले क्या है, भवेल है। यानी रेडियो में ओ से पहले आई है, बैम्बू में ओ से पहले ओ है, कुकू में ओ से पहले ओ है,
एक के जैसा उसे मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या है, भवेल ना है, तो उसमें क्या जुटेगा, सिर्फ एस जुटेगा, और इसीलिए रेडियो का रेडियोज हुआ, बैम्बू का बैम्बूज, कुकू का कुकूज हो गया है। क्लियर है। चलिए, यदि किसी नाउन के अंत में, अगला नियम है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ लगा हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट यानी भवेल आया है तो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है ना, तो कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़कर, यानी ओ से पहले अगर भवेल रहेगा तो एस जोड़ेंगे, ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम ई एस जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ से पहले हीरो, हीरो का हो जाएगा हीरोज, मैंगो का मैंगोज, बफेलो का बफेलोज, टोमेटो का टोमेटोज, पोटैटो का पोटैटोज, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो यानी क्या हुआ कि अगर ओ से पहले भवेल रहेगा तो उसमें एस जोड़ेंगे, ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम ई एस जोड़ेंगे। नोट, कुछ नोट है, क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ लगा हो, ओ से पहले भवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यह अपवाद में है। यानी कि ओ से पहले भवेल रहता है तो हम एस जोड़कर बुलाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट रहता है हम ई एस जोड़ते हैं। लेकिन इसमें देखिए अपवाद क्या कहता है कि फोटो में ओ से पहले टी लगा हुआ कॉन्सोनेंट था, ई एस जुटना चाहिए, लेकिन इसमें एस ही जुट के रह जाता है। डायनमो में डी वाई एन ए एम ओ है, ओ से पहले एम कॉन्सोनेंट आया तो हमको ई एस जुटना चाहिए, लेकिन सिर्फ एस जुटा। डायनमोज, कमांडो होता है, CAMMANDO होता है, उसमें भी उससे पहले डी रहता है, उसमें भी एस जुड़ता है। यानी कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, आने के बाद हमको ई एस जुड़ना चाहिए, लेकिन एस जुड़ता है। ये सब क्या है, अपवाद में है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं कि एक्सेप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है। अगला क्या है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा हो तो एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि अगर सिंगुलर नाउन का अंत में एफ या एफ ई लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, एफ या एफ ई। अगर एफ या एफ ई लगा हो तो एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एफ या एफ ई को हटा देंगे, भी ई एस जोड़ देंगे और उसको प्लूरल बनाएंगे। तो इसीलिए कहा गया एफ या एफ ई लगा हो तो एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में थीफ, थीफ में THIEF है, थीफ, तो एफ को हटा देंगे और भी एस जोड़ देंगे, क्या है, थीप्स हो जाएगा, माने चोरो हो जाता है। नाइफ, KNIFE है, FE को हटा देंगे तो नाइफ्स हो जाएगा, KNIVES नाइफ्स। वाइफ है, वाइफ माने पत्नी, WIFE हो तो FE को हटा देंगे तो वाइफ्स हो जाएगा, WIVES हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्या कहता है, कुछ सिंगुलर नाउन के प्लूरल फॉर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं, भिन्न को मतलब बिल्कुल अलग होता है, उसका कोई नियम से नहीं बदलता ना, उसको याद रखना पड़ता है। इसको कुछ नियम में ये भी कहा जाता है कि इसके भवेल को बदलकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इसको याद रखना ही पड़ता है। जैसे मैन का मेन होता है, ओमैन का ओमेन होता है, ऑक्स का ऑक्सेन होगा, तूथ का तीत हो जाएगा, फुट का फिट हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है। ये सब क्या है, बिल्कुल अलग होता है, और ऐसे नियम में ये सबको याद रखना पड़ता है, जो उपयोगिता के आधार पर हमेशा ध्यान आ जाता है, अब बनने लगता है लगभग। अब देखिए, बिल्कुल भिन्न है तो बिल्कुल समान भी हो सकता है। तो कहा कुछ सिंगुलर नाउन के प्लूरल फॉर्म बिल्कुल समान होते हैं, क्या है, बिल्कुल समान। मान लीजिए कि सिंगुलर नाउन का प्लूरल फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, बिल्कुल समान होता है, यानी सेम सेम रहता है। जैसे शिप का शिप होगा, शिप सिंगुलर भी है, प्लूरल भी शिप हो जाएगा। डियर का डियर सिंगुलर है भी, प्लूरल भी। सीरीज का सीरीज सिंगुलर और सिंगुलर दोनों सिंगुलर ही रहता है, मतलब रखता है एक ही जैसा, लेकिन दोनों के दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसा रहता है। ठीक है। चलिए, अगला नियम क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है या हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हम लोग जान चुके हैं पहले नाउन वाले चैप्टर में, जो व्यक्ति नहीं पढ़े डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो खास नाम होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, या स्थान का नाम होता है, वो सब क्या होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, लिखा हुआ प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और जो अनकाउंटेबल, जैसे गिनते नहीं है, जैसे पानी हुआ, वाटर, जैसे मिल्क हुआ, आपको एयर हुआ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, वो भी उसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, वाटर, इट, वाइल, ETC। इसमें नहीं लिख पाया है, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं कुछ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड जिसे कहते हैं, ग्रीक वर्ड हिंदी में कहते हैं वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में US लगा हो तो US को हटाकर I लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। अब मान लीजिए कोई ग्रीक वर्ड ऐसा रहेगा जिसके अंत में US लगा रहेगा, तो US को हटा देंगे और I जोड़कर प्लूरल I लगा देंगे और प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि रेडियस, रेडियस का हो जाएगा रेडियाई। देखिएगा, रेडियम में क्या है, RADII, US है, US का हटाएंगे तो RADI रह गया, US का बदला हो गया I, तो रेडियाई हो गया। सिलेबस का हो जाएगा CYLLABUS है, सिलेबस है तो BUS को हटा देंगे तो CYBLA, B बचेगा, US का बदला हो गया I, तो सिलेबाई हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हो जाएगा आपको NENUCLEUS है, US अंतिम में है तो
NuCle रहेगा, US का बदला हो गया I, इधर न्यूक्लियस का हो गया केंद्रक। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है, जैसे कि लिखा हुआ है वैसा लैटिन वर्ड जिसके अंत में IS लगा हो। पहले से IS लगा हो तो IS को हटाकर ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बेसिस, बेसिस में IS लगा हुआ तो ES जोड़ देंगे तो बेसिस हो जाएगा। एक्सिस में IS लगा हुआ, IS को हटा देंगे, ES जोड़ देंगे, एक्सिस हो जाएगा। इसलिए बेसिस का बेसिस, एक्सिस का एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। अगला है वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में UM लगा हो तो UM को हटाकर A लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि UM लगा रहेगा तो UM को हटा देना है, A जोड़ कर प्लूरल बनाना है। जैसे कि बैक्टीरियम माने विषाणु होता है तो बैक्टीरियम का हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरियम में UM लगा हो, UM को हटा देंगे तो बैक्टीरिया, A जोड़ देंगे। विषाणु हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया रियल में कहा जाए तो बैक्टीरिया क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप में साथ में होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया बोलते हैं। उसका सिंगुलर फॉर बैक्टीरियम होता है। मीडियम, मीडियम माने माध्यम, तो उसका हो जाएगा UM हटाएंगे तो मीडिया हो जाएगा। पेंडुलम, पेंडुलम माने दोलक होता है, जिस घड़ी में लगा रहता है या टाइमिंग को सूचित करने के लिए पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम का हो जाएगा पेंडुला, क्योंकि UM हटाकर A जोड़ दिए। क्लियर है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ UM होगा UM हटाकर A जोड़ देंगे। अगला लिखा हो वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में ON लगा हो तो ON को हटाकर A लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ON को हटाकर A लगाकर प्लूरल बनाया, जैसे फेनोमेनन का हो जाएगा फेनोमेना, क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया, जिसका हिंदी होता है मापदंड। क्लियर है। चलिए अगला है कि वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में A लगा हो तो उसमें E लगाकर प्लूरल बना दे। यानी कि वैसे लैटिन वर्ड हो जिसके अंत में A लगा रहेगा पहले से। अगर A लगा रहेगा पहले तो A हटाना नहीं है, बल्कि उसी A में E जोड़कर प्लूरल बना देंगे। जैसे कि वो कौन हो जाएगा तो वो वाला हो जाता है फार्मूला। फार्मूला का देखिएगा, फार्मूला में FORMULA होता है फार्मूला, उसका हो जाएगा फार्मूले, जिसका मतलब होता है सूत्र। वर्टेब्रा, वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी का जोड़ होता है, उसको वर्टेब्रा कहा जाता है। वर्टेब्रा का हो जाएगा वर्टेब्रे, RAE दे दीजिएगा, E इसमें छूट गया है, E दे देंगे तो हो जाएगा वर्टेब्रे। यानी कि फार्मूला के जो है, फार्मूला के एक और होता है जिसको हम लिखते हैं फार्मूले हो जाता है, FORMULA, बाद में E जुड़ता है तो फार्मूले होबे करता है। लेकिन कोई कोई में क्या होता है कि FORMULA S से भी बनाया जाता है, जो इंडियन इंग्लिश के अनुसार फार्मूलाज भी बनाया जा सकता है। क्लियर है। यहाँ तक कि मेरा सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का कुछ महत्वपूर्ण नियम तो ख़त्म कर दिए, एक्स्ट्रा नियम नहीं बता पाया जो हमेशा चलता है। ये ऐसा नियम बताया जो हमेशा यूज होते हैं या हमेशा आते हैं। चलिए यहाँ रहने देते हैं। क्लियर हो गया होगा लगभग।